90% हिंदू होंगे ऐसे जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी। ट्रू। तो फिर आप कैसे हिंदू होंगे? अगर आपके घर का बच्चा भक्ति में जाना जा चाहते रहा है, हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु या साध्वी बन राइट। जाए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं जी, अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में, उसके रिजल्ट्स को लेके। तो आपका क्या नजरिया है इसके बारे में? ये एक यू टाइप का शेप है, इसमें जब आप बुरे कर्म इधर से भरते जाते हो, तो अच्छे कर्म बाहर निकलते हैं। डिवोशन इमोशन को हैंडल करने का एक तरीका है। जब हम्म, मीरा थी तो जहर पिला दिया, हम्म। आज मीरा के भजन गाते हैं। कृष्ण को जो हम हैं वो माधुर्य रूप में मानते हैं। आज इसी घड़ी इसी पल में भी आप भक्ति शुरू कर सकते हो। आज के इस डिजिटल युग में हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई चमकना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है। और वायरल होने के लिए लोग तमाम हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन इन तमाम चेहरों के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, जो भगवान की बात लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी कथा वचन के थ्रू। तो ऐसे ही सुंदर, शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे से आज हम मिलते हैं, जिनका नाम है देवी चित्रलेखा जी। देवी चित्रलेखा जी, स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे हैं। जी। काफ़ी काफ़ी लोगों ने भी मुझसे पूछा कि बोला भी था कि जब उनको पता चला कि मैं आपका पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो लोगों ने काफ़ी सवाल दिए थे। बट मेरा पहला सवाल फैमिली से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ़ मतलब एकदम अलग होती है और ख़ासकर जब आप पब्लिक लाइफ़ में आते हो और वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में। जी। तो मुझे सिर्फ़ अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताएँ कि मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? क्या बैकग्राउंड है आपका? कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जी, ब्रज के एक ब्राह्मण परिवार में। ब्रज मतलब वृंदावन, मथुरा। जी। तो पूरा जो परिवार का माहौल, आस-पास पड़ोसियों का माहौल, सबका जो माहौल था वो भक्ति में ही था। हुँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक प्लेटफ़ॉर्म जो था वो ऑलरेडी डिवोशनल था, हुँ। स्पिरिचुअल था। तो मुझे बहुत आसानी हुई और बहुत मतलब एक बहुत ही नॉर्मल वे में मेरा इस क्षेत्र में, इस फ़ील्ड में प्रवेश हो गया। हुँ। क्योंकि जब आपका माहौल एकदम अगेंस्ट होता है, जी। फैमिली एकदम अगेंस्ट होती है, तब आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, लेकिन भगवान ने शायद कुछ ऐसा पहले से ही बनाया हुआ था कि हुँ, नहीं, इसका जन्म भी ऐसी जगह पे दो, हुँ। जहाँ इसको बचपन से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, मिले। राइट। तो उस हिसाब से मेरा बचपन भक्ति में ही बीता और हुँ। फिर बहुत ही कम एज में दीक्षा हो गई, जिसको अच्छा। हमारे इसमें गुरु कहते हैं, गुरु दीक्षा। हुँ, हुँ। 4 साल की एज में हो गई थी, तब तो जी। ये भी पता नहीं होता था क्या दीक्षा होती है, हुँ, हुँ। बट हो गई थी क्योंकि वो पारिवारिक गुरु थे। तो वो भी एक बचपन से ही एक कनेक्टिविटी मुझे मिल गई। राइट। तो मुझे लगता है ये भगवान की कृपा, ब्लेसिंग से ही होता है, अदरवाइज़ आप सब कुछ चुन सकते हो। आप आगे चल के अपना फ़ील्ड चुन सकते हो, बट आपकी फ़ैमिली नहीं चुन सकते, वो ट्रू। आपको बाय बर्थ मिलती है। हुँ। तो मुझे उस मामले में भगवान की बहुत कृपा रही। तो अभी फैमिली में जो भी मम्मी-पापा और आपकी अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, जी। तो मतलब कैसे रिलेशन है? लोग घर में भी आपको देवी चित्रलेखा ही मानते हैं या घर में आप मतलब एक आम बच्चे के जैसे हो? नहीं, देखो, नाम अगर देखा जाए तो पूरा परिवार, पूरे रिलेटिव्स सभी लोग देवी जी ही नाम से बुलाते हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि प्यार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, दोनों ही चीज़ है, हुँ, दोनों ही हुँ। चीज़ों का मिक्सचर है। हुँ। क्योंकि जब आप एक पद पे बैठ जाते हो तो मुझे राइट। लगता है वो जो सम्मान भी अगर है तो वो उस आदमी का नहीं होता, हुँ, उस सीट का है, मतलब उस गद्दी का है जहाँ वो बैठा हुआ है। हुँ। ऑफ कोर्स घर में नॉर्मली हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत पा लिया है तो कुछ अलग व्यवहार है, बिहेवियर है। सब अपना बच्चा ही मानते हैं, अपना हुँ। परिवार ही मानते हैं। पर हाँ, दिल में एक थोड़ी-सी इज़्ज़त कह लीजिए या थोड़ा-सा माहौल को देख कर के कह लीजिए, बचपन से ही मुझे उस तरीके से रखा गया कि कहाँ बैठना है, हुँ, किस हुँ, तरीके से बैठना है, हुँ। किन-किन को दोस्त बनाना है, किन से बात नहीं करनी है। और अगर मेरी उस लाइफ़ को देखा जाए, तो बहुत सारे लोगों को वो फाउंडेशन लगेगा, हुँ, क्योंकि 7 साल की एज में शुरू कर दिया था। तो मेरे आज तक भी कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। हुँ। मैंने कहीं किसी से जाकर के ऐसा कभी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, बट वो मेरे लिए फाउंडेशन नहीं लगी मुझे। मुझे लगा कि हाँ, जो मैं हूँ वैसी हूँ। मतलब एक तो होता है कि आप कुछ और हो और आपको राइट। कुछ बनना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि आप उस फ़ील्ड में आ गए हो। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा।
मेरा जो स्कूलिंग रही वो भी थोड़ा-सा कम ही रह पाई बिकॉज़ ऑफ बहुत सारा राइट। कथाओं में जाना होता था। इवन टीचर्स जिनको मैं रिस्पेक्ट करती थी वो मुझे रिस्पेक्ट देते थे कि भई ये कथा करती है और बड़ा प्यार देते थे। तो मुझे लगता है हर जगह से वो सम्मान भी मिला, प्यार भी मिला। आपने जैसे बोला कि मतलब जितना कुछ हासिल कर पाएँ, हासिल तो आपने बहुत कुछ कर लिया है इस कम एज में। बट फिर भी एक प्रेशर तो होता ही हमेशा कि जब आपके सिबलिंग के साथ रिलेशन, क्योंकि आपने बोला कि आपके फ्रेंड भी ज़्यादा नहीं बने, जी। तो भाई-बहन से कैसे संबंध है आपके? मेरा एक ही भाई है, एक अच्छा, बड़े भाई है मेरे अच्छा। और उनके साथ भी मेरा जो संबंध है बहुत अच्छा है, प्यार वाला है, लेकिन वो भी बहुत रिस्पेक्ट से ही बचपन से ही इस तरीके का जब बहुत छोटे थे तब हर राइट, राइट, भाई-बहन में झगड़ा होता राइट, है, राइट। नटखट शैतानियाँ होती है, मारपीट होती है, तो उस तरह का हमेशा रहा था। कई बार ऐसा होता था बचपन में कोई लड़ाई हुई तो मैंने उसको पकड़ के थोड़ा मार दिया, जबकि वो बड़ा है मुझसे, लेकिन उसने हमेशा एक इज़्ज़त सम्मान ही दिया। आज भी कई राइट। बार ऐसा होता है, बड़ा होके भी कई बार समाज में जब सब लोग होते हैं तो वो पैर छू लेता है। वाह! तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं न कहीं पूरा एक जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, वो भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ट्रू। तो वही है अगर भाई-बहनों की बात करूँ तो, और दोस्त मैंने जैसे कहा ऐसा कोई विशेष है नहीं, मिला ठाकुर नहीं। जी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो उनसे ही बातें करना, उनसे ही अपने कोई मन की बात है उनको बताना, उनको कहना, ये हमेशा रहता है। आम दुनिया में जो लोग जीते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी इच्छाएँ हैं, अपने सुख, अपने दुःख हैं। जी। तो आप ये अपनी खुशियाँ भी हैं। तो आपको कभी लगा है कि कुछ छूटा है मेरे से, या आप ब्लेस्ड फ़ील करते हो कि जो मिला वो कुछ अलग, कुछ अद्भुत मिल गया, शायद मैं ब्लेस्ड हूँ? या फिर कभी लगता है कि यार आम लोगों की तरह भी जीना चाहिए मुझे? नहीं देखो, छूटा तो बहुत कुछ, जैसे जी। मैंने कहा बचपन, इवन पढ़ाई, पढ़ाई इतनी मैंने की है बेसिक कि भई मैं किसी को ये ना कह सकूँ कि भई इसको आता नहीं है कुछ भी। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए अगर कोई छोटी चीज़ छोड़नी पड़े तो हुँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। राइट। वो एक तरीके का आपके लिए एडवांसमेंट है कि हुँ, आप कुछ अच्छा पा रहे हो, कुछ अच्छा। अगर मान लीजिए मैं अगर दोस्ती की बात करूँ या संसार की कोई बहुत लौकिक बेसिक चीज़ों की बात करूँ, वो मुझे मिल जाती तो शायद मेरा ये जो लाइफ़ है, ये जो जीवन है, यही अच्छा होता। हुँ, बट अब जो मैं कर रही हूँ इससे मुझे लगता है ये लाइफ़ भी, मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी, मेरा आगे आने वाला जीवन, क्योंकि भक्ति कहते हैं एक जन्म की नहीं होती। आप जो एजुकेशन लेते हैं वो आपकी इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म जब आप लेते हैं तो आप 0 केजी से ही शुरू करोगे। राइट। बट भक्ति ऐसी है, आप आज जहाँ छोड़ोगे नेक्स्ट लाइफ में वहीं से शुरू हो जाएगी। मतलब उसका कोई एंडिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होती है। हुँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, बहुत सारी चीज़ त्यागनी भी पड़ती है इस हुँ, क्षेत्र में खासकर, बिल्कुल। पर वो त्याग कभी-कभी त्याग लगता नहीं है क्योंकि वो भगवान के लिए है। हुँ, वो जब आदमी सोचता है ना कि भई मैं अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, तब उसे ये चीज़ बाद में जाकर के रिग्रेट होता है। पर मुझे वो रिग्रेट इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं वो भगवान के लिए कर रही हूँ। और हुँ, ऐसा मैंने सुना है, संतों से सुना है, अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान के लिए तो सारी दुनिया भी अगर छोड़नी पड़ जाए, तो हुँ, बहुत छोटी है। क्योंकि ट्रू। वो भगवान के लिए आप छोड़ रहे हो, किसी हुँ, अपने के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, हुँ, नाम के लिए नहीं। हुँ, तो मैंने जो भी किया वो भगवान के लिए किया है। तो आई थिंक मुझे उस चीज़ का ना कभी रिग्रेट रहा है और आई होप आगे भी फ्यूचर ना में हो। कभी ना हो। अच्छा, अब आते हैं आपकी देवी चित्रलेखा वाली जर्नी पे। जी। कब एहसास हुआ पहली बार कि अब मुझे इस दुनिया को जीना है, मुझे इसी दुनिया में रहना है। आम दुनिया जो दुनियादारी है, वो मेरे लिए नहीं है। कृष्ण भक्ति ही मेरे लिए जीवन है। देखिए, जैसा मैंने कहा मैंने बचपन से शुरू कर दिया जी, था, 7 साल की एज में पहली भागवत की थी। तो अगर मैच्योरिटी की बात करूँ तो 7 साल का बच्चा कुछ भी ट्रू, जानता कुछ भी नहीं है। नहीं। इमोशंस होते हैं बट डीप नहीं जानता है। फीलिंग्स उसके पास ये नहीं है कि भई सही गलत इसका अच्छे से समझ पाए। तो कोई ऐसा मतलब जादू, चमत्कार ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से हुँ, कुछ फ़ील हुआ। इवन 7 साल से पहले भी मैं छोटे-छोटे प्रवचन करती थी हुँ, और भजन, कीर्तन गाती थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ब्रज का एक माहौल है। ब्रज हाँ, में क्या होता है, कथाएँ चलती रहती हैं। हुँ, तो हमारा पहले से एक
व्यवहार था, मतलब एक रूटीन था कि हर दिन 2-4 दिन में कहीं न कहीं जाना है, किसी की कथा में, किसी के सत्संग में। तो सत्संग में जाते हैं तो वहाँ जो भी कथा करने वाले होते हैं, वो नॉर्मली भी कोई भी ब्रज का बच्चा होगा, उसको बोल देते हैं, "भई बच्चा एक भजन सुना, गा कुछ।" माइक दे दिया और बोल सुना कुछ। तो वैसे मेरे साथ भी होता था, उन्होंने कहा भजन गा, मैंने खड़े होके जो भजन सीखा, जो आया वो गा गा दिया। दिया। तो ऐसे करते-करते वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जुड़ती चली गई। भजन से 1 दिन का प्रवचन, 1 दिन से फिर 2 दिन का प्रवचन और फिर पहली बार जिसको आज भी मैं करती हूँ 7 दिन की भागवत, वो 7 साल की एज में शुरू की। अच्छा। तो इसमें विशेष तो सहयोग रहा माता-पिता का, गुरुजी का, हुँ, कि उन्होंने पहचाना कि नहीं, इसको ये करवाना चाहिए क्योंकि इसका इसमें इंटरेस्ट है, हुँ, रुचि है, दिखती है बच्चे हुँ। की। क्योंकि जब छोटी भी थी तो मुझे बोलने का शौक था और खेलने में भी वो चीज़ें पसंद आती थी जो आज इस लाइन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कीबोर्ड हो अच्छा। गया या कुछ ऐसा टॉय बनाना जिस पे बोल सकते हो, माइक बना लेना, उस पे हुँ, बोलना। तो दिख जाता है कि हाँ, इस बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है। तो उन्होंने फिर उस चीज़ को मोड़ दिया कि जब इसका यहाँ पर रुचि है, तो इसको आगे इसमें बढ़ाना चाहिए। अच्छा। तो तब से ही ये कथा का जो यात्रा है, वो शुरू हो गई। बट बचपन में तो समझ नहीं आता होगा कि हो क्या रहा है ऐसा? या फिर बोलने में अच्छा लग रहा था तो आप बोले जा रहे थे? हाँ, यही था कि बस क्योंकि बच्चे का ये मन था तो कि हाँ, जैसे सब और भी औरों को करते राइट, देखा, राइट। मुझे भी करना है, बड़ी हुँ, अच्छी चीज़ है, भगवान का नाम प्रचार है, हुँ, संकीर्तन करते हैं, हुँ, कीर्तन होता है। एक समय आता है जब आपको पता चलता है कि आप ये जो कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं। और वो हुँ, समय थोड़ा देर से आता है, जब आप समझने लग जाते हो, जब आपको पता लग जाता है कि आप इतनी बड़ी हुँ, ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चल रहे हो। क्योंकि अ, कथा प्रवक्ता कहलाना कोई ईज़ी चीज़ नहीं है। ट्रू। आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना पड़ता है, हुँ, आपको अपनी बोलने पे ध्यान देना पड़ता है। हुँ, आप कोई भी अगर गलत काम करते हो तो आपसे पहले क्वेश्चन व्यासपीठ पर जिस पे आप ट्रू। बैठे हो, उस पर उठाया जाता है। हुँ, तो उस चीज़ की गंभीरता धीरे-धीरे उसकी सीरियसनेस समझ आती है। एक समय बाद आई कि हाँ, ये काम जो है, ये भगवान ने तुमको दिया है, हुँ, तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ, हुँ। इतना अपने भीतर बल लाओ कि तुम कहीं भी भटको ना और इस रास्ते पे सही चल सको। जैसे आपने बोला कि एक टाइम के बाद आपको फ़ील होती है, वो टाइम कब आया था? ऐसा मतलब एक एज ऐसा कुछ याद हो शायद अगर ऐसा कोई प्रॉपर नहीं, पर मैं ये कह सकती हूँ हाँ, लगभग 15-16 साल के बाद ही अच्छा। ये चीज़ की सीरियसनेस जो है हुँ, वो समझ आती है। और जैसे-जैसे एज बढ़ रही, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी मुझे समझ आ गया एकदम से, हाँ, बिल्कुल, ये अभी तो भी नहीं है। अभी भी वो जितना ये ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आप बुढ़ापे तक भी छोड़ नहीं सकते। और हुँ, आप जैसे-जैसे ज़्यादा ज्ञान लेते जाते हो, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं पहले दीक्षा देती थी। दीक्षा अच्छा। मतलब गुरु जो होते हैं। मैं बहुत छोटी थी, लोग आते हमको आपको गुरु बनाना है? मैंने कहा हाँ, गुरु हुँ, बनना बड़ा अच्छा हुँ, बात है। हुँ, हुँ, तो मैंने बहुतों को, हज़ारों को दीक्षा दे दी। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ी, एज बढ़ी, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए अभी नहीं बना। ये मेरे हुँ, लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है गुरु बनना। हुँ, तो मैंने उसको रोक दिया। दीक्षा देना बंद कर दिया। आज भी मैं पढ़ती हूँ तो उसकी गंभीरता समझ आती है और हुँ, आगे भी आज भी बहुत लोग आते हैं, हमें आपको गुरु बनाना है, हमें दीक्षा लेनी है। पर मैं कहती हूँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं अभी उसके काबिल नहीं हूँ। मुझे जिस दिन लगेगा भगवान की कृपा से कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं उस दिन शायद सोचूँगी या भगवान कराएँगे तब तभी हो सकता है। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे आती है, उम्र हुँ, के साथ समझ आती है, जितना पढ़ते जाते हो उतना समझ आती जाती है। राइट, तो मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ सीखना जानना। बाकी है, जानना बाकी है। मैं एक आम आदमी की भाषा में समझना चाहता हूँ कि जैसे आप व्यासपीठ और व्यास की गद्दी पे बैठे हैं, इसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन, कुछ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है? मतलब ऐसा अगर कोई आम आदमी बैठ सकता है इस पे या इसके लिए भी कुछ तरीके हैं, कुछ तौर तरीके हैं या एक कोई संस्थान है जो इसके लिए जी, आपको डिग्री नहीं देती है? ऐसा कोई संस्थान अच्छा, नहीं ऐसा है, नहीं है। कोई डिग्री भी रिटर्न में ऐसी अच्छा, नहीं नहीं है। है कि भई ये डिग्री लेके ही आप बैठ सकते हो। अ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा-सा अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। अध्ययन जी, मीन्स कि आपकी पढ़ाई पढ़ाई होनी होनी चाहिए। चाहिए, आपने भागवत का अध्ययन किया होना चाहिए, भागवत के श्लोकों की आपको नॉलेज होनी चाहिए जी, और इसके लिए बहुत सारे गुरुकुल हैं। अच्छा। वृंदावन में है, काशी में है कि हुँ, आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हो।
और पुरुषों के लिए और भी ज़्यादा आसान है फैसिलिटी। क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लड़कियों के लिए थोड़ा-सा कम है पर हो गया है, अब पहले बिल्कुल नहीं था। हुँ, पहले क्योंकि इस क्षेत्र में थी ही नहीं, लड़कियाँ इतना कथा करे या फिर भागवत का प्रवचन वो नहीं था। पर अब धीरे-धीरे शुरू हो गया है तो कहीं-कहीं इसकी जो शिक्षा एजुकेशन है वो दी जाती है। हुँ, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने इसे कहीं जाके शिक्षा नहीं ली। हुँ, मैंने सुना, जिन-जिन के मुख से सुना, हुँ, उसको बोला हुँ, और मैंने खुद अध्ययन किया, बाद में जब समझ आई, तो खुद उसको पढ़ के, जान कर के कुछ यहाँ से कलेक्ट किया, कुछ वहाँ से कलेक्ट किया। इस तरीके से सब चीज़ों का मिश्रण बना के फिर मैंने उसको आगे तक प्रस्तुत किया है। बाकी मुख्य इसका यही है कि आपको अध्ययन होना चाहिए। हुँ। अच्छे भक्त परिवार, ब्राह्मण परिवार से आप हों, भगवान का नाम प्रचार करें, तो ये है। बाकी ऐसा कोई रिटन में कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। इसकी नहीं है। मुझे लगा शायद आपने बोला व्यासपीठ पे बैठना हो तो इसके लिए कोई डिग्री-विग्री लगती हो। नहीं, डिग्री इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए डिग्री नहीं, बस कृपा चाहिए होती है। मुझे त्याग लगता चाहिए, है हाँ, सबसे ये बड़ा तो कृपा त्याग ही ही है। है कि बिल्कुल। भगवान जिसको चाहते हैं वही इसका प्रसार कर सकता है। जी। अच्छा, अब आते हैं कृष्ण भक्ति पे। अ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और बहुत साधु संतों से, तो सबके लिए कृष्ण अलग-अलग है। जी, किसी के लिए सखा है, किसी के लिए दोस्त, कोई भगवान मानता है, कोई अपने हाँ को इष्ट जी। मानता है। आपके लिए कृष्ण क्या है? मेरे लिए तो वैसे सब कुछ है, मतलब कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो उनके साथ नहीं हो। लेकिन ब्रज की भक्ति के हिसाब से कृष्ण को जो हम हैं, वो माधुर्य रूप में मानते हैं। माधुर्य अच्छा। मतलब जैसे गोपी मानती थी, गोपी भाव जो रहता था हुँ, कि हुँ, कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, हुँ, कृष्ण हमारे आराध्य हैं। हुँ। और हमारी मेरी बात करूँ तो हम विशेषकर राधा रानी की आराधना करते हैं। अच्छा। हमारी इष्ट राधा रानी है। पर राधा रानी के साथ उनके संग में कृष्ण है, इसलिए हम कृष्ण को भजते हैं। हुँ, पर मुख्य हमारी जो आराधिका है वो राधा राधा रानी। रानी है। मतलब एक होता है इसको हमारी भाषा में कहते हैं मंजरी भाव। हुँ, मंजरी भाव यही होता है कि वहाँ आप राधा कृष्ण को सब कुछ मान के उनकी सेवा करते हैं एज़ अ गोपी। हुँ, गोपी का एक अलग-अलग रूप होता है, सहचरी होता है, मंजरी होता है। तो मंजरी वाले भाव में आप का एक ही उद्देश्य होता है कि उन दोनों को सुख देना। तो ये खासकर ये हमारे ब्रज का भाव है, हुँ। मतलब आपको ऐसा और कहीं भी अच्छा। सुनने को नहीं मिलेगा। ये दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जी। बंगाल से श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे थे। तो उसमें हर एक जीवन का जो काम है, वो राधा कृष्ण को केंद्र मान के किया जाता है कि हम उनके लिए कर रहे हैं। हम जी भी रहे हैं तो उनके लिए, हम हुँ। कोई परिवार का पालन भी कर रहे हैं, तो हम हमें पता है कि ये सब करने के बाद लास्ट में उन्हीं के चरणों में हमें जाना है। चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन की जिन्होंने हाँ स्थापना जी, की हाँ थी जी। ना? जी। इस्कॉन महाप्रभु की फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करता जी। है। तो वही महाप्रभु ने ये मंजरी भाव दिया था हुँ, क्योंकि वो अपने आप को स्वयं भी रो-रो के ठाकुर जी को पुकारते थे। तो वो भाव हमारा ब्रज का विशेषकर है। इसमें अलग-अलग बहुत ये डीप मतलब बातें हैं या नॉलेज कह लीजिए आप। हुँ, जैसे बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, उसमें एक जो संप्रदाय है वो गौड़िया संप्रदाय है। हुँ। इस संप्रदाय के आचार्य जो हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, तो अच्छा। उनके थ्रू यही फ़िलॉसफ़ी दी गई है हुँ, कि आप राधा कृष्ण को अपना इष्ट मानो, आराध्य मानो और गोपी भाव से उनकी सेवा करो। हुँ। तो ये भाव है, बाकी तो देखो कृष्ण ऑल-राउंडर है। बिल्कुल। वो आपको जब सखा बनाना हो तो सखा बन जाएँगे, हुँ, अर्जुन को ड्राइवर चाहिए था तो ड्राइवर बन ड्राइवर बन गए, जाएँगे। बलि को बॉडीगार्ड चाहिए था तो वो अंगरक्षक बन गए, द्वारपाल बन गए। तो मतलब कृष्ण मुझे लगता है ना एक जैसे पानी होता है, पानी की कोई शेप नहीं होती। उसको आप जिस बर्तन में डाल दोगे हुँ, हुँ। वैसी शेप ले लेता है। तो कृष्ण भी वही है। कृष्ण जिसके मन का जो भाव, इवन कृष्ण कहते तो मुझे अपना दास नौकर भी बनाओगे ना हुँ, तो मुझे दिक्कत नहीं। और ऐसा अनेक एग्जाम्पल है जहाँ कृष्ण ने जैसे एक दास काम करता है, नौकर काम करता है, सफाई करेगा, कपड़े धोएगा, हुँ। ठाकुर जी ने किया है ऐसे काम की भाई सफाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर वो आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आप जैसा कृष्ण को बनाना चाहो वैसे बन जाते हैं। राइट। तो अभी व्यासपीठ पे बैठना, कथा करना, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, मुझे लगता है लाखों लोग आते हैं। उन सबसे मिलना-जुलना, सबको रिस्पॉन्स करना, किसी जी। को कुछ बुरा ना लग जाए। कैसे मैनेज करते हो अपनी इन सब चीज़ों को?
ये देखो, सबको खुश करना तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब आप सोचो, मान लीजिए हम 2 लोग भी बैठे तो हमारे दोनों में भी इंटरेस्ट कितने अलग-अलग हो सकते हैं। भई राइट, किसी को कुछ सुनना ट्रू। पसंद है, अ, वहाँ तो हज़ारों की भीड़ में होते हैं, किसी को भजन सुनना पसंद है, कोई बोलेगा नहीं भजन नहीं, कथा ही कथा सुनाओ। हुँ, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बीच में लेके चलूँ। हुँ, किसी भी चीज़ का कोई भी एकदम एक्सट्रीम ना हो, हुँ, बीच में कुछ भक्ति की बातें हों, बीच में कुछ ऐसी आज के ज़माने की भी बातें हों जो आदमी सुन रहा है उसको लगे कि मेरे लिए कही जा रही है। भगवान से जुड़ी बातें हों, हुँ, कभी लग रहा है कि अब बहुत थोड़ा समय हो गया, कुछ हो सकता है लोग को आलस आ जाता है, तो चलो थोड़ा कोई पद गा देते हैं, कोई हुँ, भजन गा देते हैं, जिससे लोग थोड़ा संकीर्तन कर लें। हुँ, तो ये कोशिश की जाती। बाकी तो देखो, दुनिया को आप ये चाहो कि 100% खुश कर पाओगे तो ये तो मुश्किल है। कोई भी नहीं, हुँ, कृष्ण नहीं कर पाए। तो आप जिस रास्ते पे हैं और जिस व्यास गद्दी पे हैं, तो इसमें किसी आध्यात्मिक गुरु को भी आपने किसी आध्यात्मिक गुरु को माना है, बनाया है या सीखा है कहीं से? जी, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि इस रास्ते पे जाने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। क्योंकि कृष्ण तो हैं ही आपके। जी। उसका नहीं, मेरे गुरु हैं, जी, दीक्षा गुरु हैं और उनका व्यासपीठ से कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा। मतलब वो हर कोई ही बना सकता, बनाना चाहिए। आम जो लोग हैं उसको भी जीवन में जैसे हम कहते हैं ना गुरु होना ही चाहिए। हुँ, हुँ, तो वो गुरु होने का मतलब ये है कि जैसे हमको पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए होता जी, है, टीचर चाहिए होता जी, है। अगर मुझे संगीत सीखना है तो एक गुरु चाहिए, हुँ, मुझे स्विमिंग सीखनी बिल्कुल है, एक टीचर। ड्राइविंग सीखनी है, तो भक्ति सीखने के लिए भी एक मेंटर होना चाहिए, हुँ, गुरु होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मेरी दीक्षा हुई है और वो दीक्षा का मतलब होता है गुरु कान में मंत्र देते हैं, कंठी बाँधते हैं, हुँ, आपको भक्ति मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं। तो वो उन्होंने मुझे 4 जी, साल जो मैंने बोला था 4 साल की एज में उन्होंने दीक्षा मुझे दी थी। अगर भागवत की बात करें तो मुझे लगता है भागवत के लिए सबसे पहले घर में माता-पिता, दादा-दादी, उनका एक बचपन से जो झुकाव रहा, उनके माध्यम से कुछ ऐसे संत जिनकी मुझ पे बचपन से कृपा हुँ, रही, बच्चे जैसा उन्होंने प्यार लाड-दुलार दिया, तो उस हिसाब से वैसे बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं मेरे। हुँ, मैंने जिन-जिन से शिक्षाएँ ली, हुँ, कहीं से किसी का भजन अच्छा लगा वो गाया, कहीं से किसी की बात अच्छी लगी, वो लिख के वो बोली। हुँ, तो उस हिसाब से शिक्षा गुरु बहुत हैं। दीक्षा गुरु एक हैं, हुँ, वो बंगाल से थे, अच्छा, मेरे गुरुदेव। अभी कुछ वर्ष पूर्व वो भगवत धाम चले गए। तो उनसे मेरी जो आध्यात्मिक दीक्षा है वो हुई है। अच्छा। तो जैसे कि आपकी जो लाइफ है एक ब्यास वाली कथावाचक की और हम मैं देखता हूँ कि जैसे कुंभ मेले लगते हैं, एक आम आदमी की भाषा में मैं समझना चाहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे साधु-साध्वी भी आते हैं। जी। दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की दिनचर्या में डिफरेंस है या दोनों 2 रास्ते हैं? अ, साध्वी वर्सेस कथावाचक? कथावाचक जी। नहीं, देखिए, साध्वी क्या है, जैसे एक संन्यास धर्म होता है, हुँ, हुँ, गृहस्थ है, संन्यास है, हुँ, वानप्रस्थ है। हुँ, हमारी सनातन धर्म की कैटेगरीज़ हैं, जी, अपनी लाइफ़स्टाइल आप चुन लीजिए। हुँ, तो जो संन्यास का फीमेल वर्ज़न है, वो साध्वी है। हुँ, संन्यास का मतलब आप आजीवन विवाह नहीं करते, आपका परिवार नहीं होता, हुँ, आप एकदम त्याग भरा जीवन जीते हैं, हुँ, तो उसको सन्यासी कहते हैं। उसी में अगर कोई महिला है, तो हुँ, वो गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यास धारण करती है और हुँ, आजीवन इसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हुँ, कथावाचक में ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि अच्छा, आप विवाह नहीं कर सकते हुँ, या आपका परिवार नहीं हो सकता। जैसे मैं विवाहित हूँ, तो उसमें फिर आप साध्वी जो शब्द है वो नहीं लगा सकते, हुँ, क्योंकि साध्वी वही लगा सकते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हुँ, और जिनका अपना परिवार कोई शरीर का नहीं रहता है। तो ये दोनों में फ़र्क फ़र्क है। होता है। बाकी कथावाचक में ऐसा कोई नियम नहीं है हुँ, कि आप परिवार या इस प्रकार से नहीं रख सकते। तो ये दोनों का फ़र्क है। अच्छा मेरा एक सवाल था और मुझे लगता है कि शायद इस पे एक बार चर्चा भी मैंने कहीं जया किशोरी जी की सुनी थी पॉडकास्ट में उन्होंने बोला भी था जी। कि एक महिला कथावाचक फीमेल का कथावाचन में आना कितना मुश्किल है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है देखिए, आज तो फिर भी मुझे लगता है बहुत ईज़ी हो गया क्योंकि इससे है। पहले बहुत कम ही मैंने हाँ जी, कम क्योंकि सुना है मैंने भी जिस एज से शुरू करी थी, उस समय बहुत नाम मात्र के 1-2 कथावाचक वाचिकाएँ हुई थी। जी उनमें भी वो थी ज़्यादातर जिनका संन्यास धर्म था, हम्म साध्वी रूप में थी। राइट
लेकिन उस समय पर भी आलोचनाएं होती थी, आज हम्म, भी होती है। हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म तब नहीं था, आज नहीं है, अभी भी होता है। आज भी अगर आप व्यासपीठ पे बैठे हो तो एक पक्ष ऐसा है हम्म, जो कहता है कि ये सही है, एक हम्म, पक्ष आज भी ऐसा है जो कहता है नहीं ये गलत है। अच्छा, मतलब लड़कियां कथा नहीं कर सकती हैं। हम्म, मैं दोनों ही पक्षों से अलग हूँ। मैं कई बार तर्क की ऐसी बात भी आती है जब लोग कहते हैं आप आवाज उठाओ कि नहीं नहीं हम कथा कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्यों उस चक्कर में पड़ूं। हम्म, मुझे पता है ये चीज ठाकुर जी ने मुझे दी थी। हम्म, जैसे मैंने कहा 7 साल की उम्र में मैंने कोई सोच समझ के ऐसा नहीं किया कि भाई मुझे करना है, हम्म, मुझे ऐसा बनना है। हम्म, भगवान को बनाना था तो उन्होंने बना दिया। हम्म, बाकी इसमें रुकावटें तो हर क्षेत्र में आती हैं, जी, परेशानियां भी आती हैं। जी, इस क्षेत्र में भी बहुत परेशानियां हैं। हम्म, लेकिन जब आपको पता है कि नहीं आपको करना है तो आप रास्ते निकाल ही लेते हो। आप लोगों की नहीं सुनते हो, क्योंकि हम्म, कब तक सुनोगे आप लोगों की। राइट, अच्छा करने पर भी सुनाया जाता है, हम्म, बुरा कर लोगे तो भी सुनाएंगे। अगर आपके घर की बेटी कोई गलत काम करने लग जाए, हम्म, गलत इन द सेंस कि नशा कर रही है, कहीं गलत संगत में पड़ी है, तो भी लोग कहेंगे। पर अच्छा करेगी तब भी लोग कहेंगे। हम्म, अच्छा करने पे ये कहेंगे अरे इतना अच्छा मत बनाओ इसको, हम्म, अरे इसको दूसरे घर जाना है, हम्म, इसको परिवार संभालना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा। तो मतलब सुनना तो दोनों तरफ से ही आपको बिल्कुल, पड़ेगा है। उस बिल्कुल, कोई नहीं चाहेगा कि साधु बने उसके घर में, मतलब लोग उसमें भी रोकने और लगते हैं, ये चीज भी गलत है कि जी, भाई अगर आपके घर का बच्चा भक्ति में जाना चाहता जा है, रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु या साध्वी बन राइट, जाएगा। भक्ति केवल इसीलिए नहीं कि सब कुछ आपको छुड़वाने के लिए भक्ति हम्म, आती है। भक्ति इसलिए आती है कि आपको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए ट्रू, होता है ट्रू, हर कदम पे। हम्म, आप पढ़ रहे हो तब आपको एक मॉरल सपोर्ट, आप फेल हो गए। ये बच्चे जो आजकल जरा सी मार्क्स कम आए, राइट, सुसाइड कर लिया, घर से भाग गए या डिप्रेस्ड हो गए, ये क्यों है? क्योंकि हम्म, इनके पास किसी भी तरह का मॉरल सपोर्ट नहीं है। हम्म, लाइफ में आध्यात्मिकता नहीं है, हम्म, डिवोशन नहीं है, बस बाहरी बाहरी तौर से जी रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी आ, हार मान लेते हैं। तो भक्ति आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होती है, हम्म, आपके मानसिक पीस को बढ़ाने के लिए होती है। और ये तो हर एक आदमी की जरूरत है। राइट, कोई भी हो इस दुनिया में, हर आदमी को सुख चाहिए, हर आदमी को शांति चाहिए। और शांति उसे कभी लाइफ में मटेरियल चीजों में नहीं मिलेगी। हम्म, परेशानी यही है, जैसे हम क्या करते हैं, आज का जो जनरेशन है वो शांति कहाँ सोचता है, गैजेट्स में है। उसको लगता है आईफोन नया ले लिया, हम्म, अब मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हो जाऊंगा। हम्म, बट वो कभी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक के बाद फिर उसकी दूसरी डिमांड आ जाती है, राइट, और दूसरी डिमांड के बाद वो चलती रहती है। कहते हैं ना, उम, काँटा पैर में चुभ गया अलग बात है, पर सोचो अगर किसी के जूते में ही काँटा परमानेंटली गड़ा हुआ है, हम्म, तो वो क्या होगा? वो बार-बार उसे डरते हैं, दर्द देगा। तो आज के टाइम में यही हो रहा है कि हर एक बच्चे, हर एक आज का जो व्यक्ति है, उसने इच्छाओं का काँटा गढ़ा रखा है। हम्म, वो बार-बार उनको खरोंचता रहता है, परेशान करता रहता है। वो सारी दुनिया में ढूँढ रहे हैं हम्म, कि भई कहाँ से दर्द मिल रहा है, पर उनको नहीं पता उन्हीं के जूते में काँटा चुभा हुआ है। राइट, तो अगर इतना सारा स्ट्रगल है जीवन में, इतने सारे दुख हैं, परेशानियाँ हैं, तो एटलीस्ट एक लाइफ का पहलू ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको शांति ट्रांसफर होती हो, हम्म, जहाँ से आपको प्योरिटी ट्रांसफर होती हो। वो अगर लाइफ का हिस्सा हटा दोगे, आप कहते हो मैं तो भगवान भगवान को नहीं मानता, मैं तो मेरी जिंदगी मैं डिसाइड नहीं कर सकते। ट्रू, उसके लिए कोई है जो बैठा है, जो हर पल का डिसाइड करता है, आपके अच्छे का फल देता है और आपको आपके बुरे का फल देता है। उसके लिए भक्ति चाहिए होती है। हम्म, तो भक्ति का लोगों ने क्या एक तरीके का, आप ये कह सकते हैं, हवा बना रखा है कि भाई भक्ति करेगा बच्चा तो घर छोड़ के चला जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा नहीं, भक्ति उसके हर जीवन के क्षेत्र में काम आएगी। अगर वो बिजनेसमैन बनता, आप किसी भी बिजनेसमैन को देख लीजिएगा, हम्म, बिजनेस में कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसका बिजनेस ऐसा ही चला। राइट, हमेशा ऊपर नीचे चलता है। अब जब नीचे आता है तब क्या? तब कुछ तो ऐसा मतलब ऐसा कोई तो जगह हो जहाँ पर उसको खड़े होके थोड़ा-सा शांति मिले। तो मुझे राइट, लगता है डिवोशन वही है। हम्म, मैंने पहले भी ये बात कही है, डिवोशन इमोशन को हैंडल करने का एक तरीका है। हम्म,
आजकल आदमी के पास सब कुछ है, पर इमोशन कंट्रोल नहीं है उसकी। राइट। तो इमोशन को कंट्रोल करना डिवोशन का काम है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, और मुझे लगता है हर आदमी को करनी चाहिए, बचपन से करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रूल है। राइट। लोग को लगता है कि ये बुढ़ापे में करेंगे, नहीं, तब तक माइंड ऑलरेडी बिल्ट हो चुका होता है, आदतें बन चुकी होती, वो चेंज नहीं होती। तो वो आपको एक बचपन से जब आप शुरू करते हो तो धीरे 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 आपकी गाड़ी आध्यात्मिकता की बढ़ती जाती है, और अंत तक जाते आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाते हो कि अब आप आध्यात्मिक आदमी बन चुके हो। और सही लाइन बोली आपने कि जब आपको इमोशनली हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जी। आपका डिवोशन काम आता है। मतलब सेल्फ हीलिंग का एक तरीका है, अगर आपके हाँ, पास बिल्कुल। आपके पास डिवोशनल ताकत हो। बट अभी आज के दौर में चूँकि समय बहुत तेज़ी से बदल गया है पिछले 15-20 सालों में, और बच्चे भी थोड़े एडवांस हो गए, गैजेट्स आ गए। जी। अभी इसमें क्या हो गया कि ट्रेडिशनल लोगों को भक्ति ट्रेडिशनल लगने लगा, कि लोगों को लगा कि ये मतलब कुछ पुरानी चीज़ जी। है ना? जिनको समझने की ज़रूरत है कि नहीं, भक्ति पुरानी नहीं होती, भक्ति तो हमेशा हम्म, भक्ति ही है। तो इस पे एक सवाल है मेरा कि बच्चों के लिए, या फिर ऐसे लोग, ऐसे युवा जो कि आज के डेट में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अ, अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, उसको सँभालने के लिए, अब जिन्होंने बचपन से भक्ति नहीं की, हम्म, हर आदमी को तो वो नहीं मिलता है। ब्लेसिंग मिलती जी। नहीं उतनी की भक्ति मिले। आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि आप कहाँ से शुरुआत करें? कैसे शुरुआत करें? क्योंकि अब वो ब्लाइंड हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, और उनको कहीं न कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी उनकी। जी। और नो डाउट, अब आप ही ने बोला कि मैच्योर दिमाग है, अब वो लॉजिक लगाने लगेगा, जी। है ना? सही-गलत सोचने लगता है, सारे तर्क देखने लगता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? पहले तो मुझे लगता है कि समर्पण तो होना ही चाहिए लोगों के अंदर। तो आपकी नज़र में शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए भक्ति की? देखो, पहली चीज तो ना, कोई भी चीज के लिए कभी भी शुरुआत के लिए देर नहीं हुई होती है। आप ये सोचे कि नहीं, हम तो अब देर हो गया, अब हम भक्ति नहीं कर सकते, अब हम हुँ, आध्यात्मिक रास्ता नहीं। नहीं, आज इसी घड़ी इसी पल में भी आप भक्ति शुरू कर सकते हो। हुँ, और भक्ति शुरू करने का बस एक मेन चीज जो मुझे लगती है वो ये है, आप बस ये सोच के जिए कि ये जीवन किसी का दिया है। हुँ, ये थॉट आपको सबसे पहले लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो आदमी भक्ति नहीं करता है ना, उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो समझता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इसलिए प्रॉब्लम्स भी जब आती है तो उसको लगता है मैं हैंडल करूंगा, और हुँ, उतनी पावर उसमें है नहीं। तो हुँ, जब नहीं होती उससे पावर, मतलब हैंडल, तो परेशान। तो सबसे पहले ये समझना है कि मेरा ये जीवन किसी का दिया है, कोई चला रहा है, और उसको सही या गलत भी वो चलाएगा। हुँ, तो अगर वो चलाएगा तो मुझे उसके प्रति थोड़ा सा समर्पण होना होना ही चाहिए। चाहिए। अगर ये आप छोड़ दोगे, देखो, हुँ, अर्जुन ने जब तक कहा कि मैं लड़ूंगा, हुँ, तब तक वो घबराता रहा हुँ, कि करूं युद्ध न करूं। हुँ, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि तू मुझ पे छोड़ और अब लड़, हुँ, तो देखो, इतिहास की हिस्ट्री की सबसे इम्पॉसिबल चीज हुई कि 5 पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये भक्ति का प्रताप है, ये विश्वास का प्रताप है। तो अगर आपको भक्ति करनी है तो अपने भीतर रिचुअल्स बाद में लाना। जो आप जैसे कह रहे हैं ना, ट्रेडिशनल, लोगों को लगता है ये सब पुरानी चीजें हैं। हुँ, सबसे पहले आप अपने थॉट्स को बदलिए। हुँ, थॉट्स में ये आपको थॉट्स को बदलना पड़ेगा कि भगवान मेरे जीवन को चला रहे हैं, हुँ, मेरे जीवन के सारथी वही हैं। अगर अच्छा है तो वो करेंगे, बुरा है तो वो करेंगे, क्योंकि ही इज द कंट्रोलर। हुँ, अगर वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, इट मीन्स वो मेरी लाइफ को भी कंट्रोल कंट्रोल कर करता है। सकता है। अगर ट्रैक पे नहीं है तो ट्रैक पे ला सकता है, बुरा है तो अच्छा कर सकता है, और अच्छा है तो बुरा भी कर सकता है। हुँ, अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है, हुँ, उसके पास इतनी पावर है। हुँ, बट आप जब उसके प्रति समर्पित हो जाते, तो फिर भगवान आपकी जीवन की सब परेशानियों को हल तो नहीं करेंगे, पर उन परेशानियों को सहने की शक्ति दे देंगे। हुँ, इतना बल रहेगा आपको कि मेरे साथ में कोई खड़ा है और मुझे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा आपने कहा, अगर एक एज के बाद भी आपको अगर समझ आ रहा है ये बात कि हुँ, जीवन में भक्ति जरूरी है, तो शुरुआत आप कर सकते हैं थोड़ा सा सुनने से। हुँ, जो बातें मैं आपको बताऊं या कोई भी प्रवचन करता बताता है, वो क्यों बताता है कि भाई आप जितना सुनोगे उतना आप भगवान के प्रति आकर्षित होगे, हुँ, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा उनके लिए। हुँ,
तो सुनना इज मस्ट। अगर आप सुनने लग जाओगे, सत्संग सुनो, कुछ डिवोशनल बातें सुनो, कुछ पढ़ो जहाँ डिवोशन की बातें लिखी हुई हैं, भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कुछ अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, तो वो आपको मोड़ देंगी। आदमी वो बनता है जो वो सुनता, जो वो देखता, जो वो पढ़ता है। तो अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते तो आध्यात्मिक चीजों को सुनिए, आध्यात्मिक लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन रखिए, उनसे बातें करिए, मिलना जुलना, उनके साथ रहना। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवोशन का जो ग्राफ है वो अपने आप बढ़ेगा। और रही बात भक्ति को पुराना समझने की, तो भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी यही है, मुझे लगता है कि पहले वो चीजों को पुरानी समझते हैं और फिर बाद में घूम फिर करके वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे भारत में पहले सारे खाने ऑर्गेनिक होते थे, बट पहले हमने खुद ही उन चीजों में मिलावट करी, खुद ही उन चीजों को बिगाड़ा, और आज आप मार्केट में जाके देखो वही नॉर्मल चीज 50 रुपए की मिलेगी, आप उस पर ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाते तो 100 की हो जाएगी। हमें लगता अब हम नई कुछ वेस्टर्न कल्चर से सीख के आए, ऑर्गेनिक चीज खानी चाहिए। अरे भारत ऑर्गेनिक था, भारत के पास यही थी, भारत के पास अपनी पद्धति थी, लेकिन उस समय हम छोड़ देते हैं ये समझ के कि ये पुराना है। पर ये पुराना नहीं, ये हमारी जड़ है, ये हमारी मूल है। और कहते जब आदमी अपना मूल छोड़ देता है तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व भूल जाता है, अपना जो उसका खुद की पहचान है वो भूल जाता है। तो भक्ति पुरानी नहीं है, प्राचीन जरूर है, जैसे गंगा प्राचीन है पर पुरानी नहीं। तो भक्ति जो है ये हर पल हर क्षण हमारे साथ देने के काम आती है। राइट। और एक चीज है, जैसे कि आपने बोला कि ट्रेडिशनल, अभी क्या होता है कि कोई अगर टीका लगा ले जी और टीका लगा के ऑफिस जाए या फिर वो सुबह पूजा करे, तो लोग उसको ना मार्क भी करते हैं कि ये थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी लग रहा है, जैसा माहौल चल रहा है। और इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी भक्ति को एकदम बचा के रखें, छुपा के रखें। मतलब इसकी जरूरत आम लोगों में, जैसे कि एक बच्चा आज आज एक नौजवान, एक यूथ टीका लगा के ऑफिस नहीं जाना चाहता है, जबकि इसमें मुझे नहीं लगता कोई शर्म की बात है। जी। तो अब तिलक पे ही आते हैं कि जैसे आपने जो एक ये तिलक धारण, इसको क्या बोलते हैं? वैसे तिलक है, अच्छा, चंदन बोलते हैं। इस शेप कुछ अलग सा है। शेप इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं, जो अच्छा। ऊपर होता है। हाँ। लगभग जितने भी संप्रदाय हैं उनका ये जो वाला जो शेप है लगभग यही होता है। ये शेप इसलिए होता है क्योंकि ठाकुर जी के चरण माने जाते हैं, चरण का अच्छा, शेप ऐसा होता है। अच्छा। तो ये तिलक का मतलब ही ये होता है कि भगवान के चरण हमारे माथे पे विराजमान है। अब जैसे आप कह रहे हैं लोग शर्म करते हैं, यूथ शर्म करता है, तो वही देखो, आपके माथे पे अगर 24 घंटे भगवान के चरण होंगे तो दुनिया में कोई बड़े से बड़ा भी कोई संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपको पता है मेरे सर पे ठाकुर जी हैं, उनके चरण हैं, वो मुझे बचा लेंगे। तो ये तो देखो बस सोच की बात है, सोच लोगे तो इसमें किस बात की शर्म। जो बच्चे, जो आज का यूथ, आपने बहुत सही बात करी, बहुत सारे हैं बच्चे ऐसे जो चाहते हैं हम ये करें, बट वो बस इसलिए रुक जाते हैं, अरे भाई वो क्या बोलेंगे लोग। अच्छा आप ये नहीं लगाओगे तो क्या लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको? ऑफिस में बॉस या कलीग्स ये नहीं, ये गले की कंठी नहीं रखोगे तो भी तो आपको बोला जाएगा, बिल्कुल। किसी और चीज के लिए बोला जाएगा, आपके रूटीन पे बोला जाएगा, आप लेट आते हो जल्दी आते हो उस पे बोला जाएगा। जब उन चीजों के लिए आप सुन लेते हो तो इससे तो आपका कल्याण हो रहा है। इसके लिए अगर आप 2-4 बात सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता घाटे का कोई सौदा है, आपके लिए प्रॉफिट ही है। और मैं कहती भी हूँ अपनी कथाओं में कि आध्यात्मिक रास्ते पे, स्पिरिचुअल पाथ पे जब आपकी आलोचना होने लगे, क्रिटिसिज्म होने लगे, तो ये आध्यात्मिकता का अवार्ड है। ये एक तरीके, क्योंकि आध्यात्मिकता कोई अवार्ड होता नहीं है। आप एक्टिंग में करो तो आपके लिए आईफा है, फलाना है, ऑस्कर है। आध्यात्मिकता का कोई अवार्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि आध्यात्मिकता का अवार्ड ही है कि लोग आपकी बुराइयां करने लगेंगे। मीरा की कितनी बुराइयां हुई, कबीर की कितनी बुराइयां हुई, तो इसका मतलब है ये लोगों ने कुछ पाया इसलिए इनकी बुराइयां हुई। और जिस समय जो अच्छी और अच्छाई रहती है ना, उस समय हम उसका महत्व नहीं समझते। जब मीरा थी तो जहर पिला दिया, आज मीरा के भजन गाते हैं। जब
जीसस थे तो सूली पे चढ़ा दिया। हम्म, आज सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। हम्म, भगत सिंह थे तो फांसी चढ़ा दिए। आज लोग कहते हैं कि भाई हम तो देशभक्त भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं। राइट, बिल्कुल सही। मतलब ये सोसाइटी का रूल है, हम्म, आज से नहीं हजारों युगों से रूल है। जिस समय जो होता है उसकी बुराइयां होती हैं, बाद में फिर उसकी वाहवाही होती है। भगवान को वनवास जाना पड़ा। भगवान को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को गालियां सुननी सुननी पड़ी, पड़ी, बिल्कुल। तो उस समय तो सबको सुनना ही पड़ेगा। आप भी अगर सुन रहे हो तो मतलब यही समझ लो आप महापुरुष बनने की लाइन में लगे हो। बिल्कुल, घबराइए मत, परेशान नहीं होइए। सुनना, सुन करके उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। एक दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। नया मंत्र है। इग्नोर करना सीखो, ये लाइफ बिल्कुल। का सबसे मूल मंत्र है। हर जगह फिट होता है, हर जगह काम होता है। नहीं तो इग्नोर नहीं करोगे, अपना मानसिक पीस खो दोगे, Sure. अपनी मानसिक शांति खो दोगे। कोई कह रहा है कहने दो, सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर आप ये नियम लेके चलोगे तभी बढ़ पाओगे, नहीं तो ये एक वो होते हैं ना क्रैब्स, हम्म, जब उनको पानी में पकड़ा जाता है, डिस्कवरी चैनल पे कभी कभी देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जाल डालते हैं पानी में और उनको पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो जो क्रैब होता है उसमें सारे इंडिविजुअल जितने भी क्रैब्स हैं उन सब में ताकत है कि वो उस पिंजड़े से पार निकल सकते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। और जैसे निकलते दूसरा वाला टांग पकड़ के पैर पकड़ के नीचे खींच देता है और इसके कारण एक भी बाहर नहीं निकल पाता। वो पूरा झुंड की झुंड उसी में फंसा रह जाता है। मुझे लगता है सोसाइटी समाज का भी आज यही चल रहा है। एक निकलना चाहता है, एक चंदन लगाना चाहता है, पर दूसरा उसको पकड़ के इसलिए नीचे खींच देता है कि भाई मैं बुरा हूं तो तू अच्छा कैसे बन जाएगा। नहीं तो सोसाइटी में ये नहीं हो जाएगा भाई ये तो अच्छा आदमी है, राइट। तो तू भी मेरा जैसा बन के रहे जैसा मैं हूँ। तो वही चल रहा है, एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचे जा रहे हैं और कोई भी आगे निकलने की कोशिश नहीं करता। पर निकलेगा वही जो इन सब बाउंड्रीज से और इन सब चीजों को सुनना बंद करके आगे बढ़ता रहेगा। आपको किसी आलोचना का सामना करना पड़ा? ऐसी कुछ चीजें जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ में? जी, बिल्कुल मेरे साथ वैसे तो नॉर्मली तो बहुत होती रहती बिल्कुल। हैं, छोटी-मोटी तो जी, हमेशा ही जी। चलती है। मैं जैसा आप देख रहे हैं हम एक हॉस्पिटल जी, जी। पशुओं का चलाते हैं, तो इसमें भी बहुत बुराइयाँ होती है। भई पैसा कमाते हैं, हुँ, भई बिज़नेस बना रखा है, हुँ, अरे सेवा तो कुछ करते नहीं हैं। हुँ, पर्सनल लाइफ़ पे भी बहुत होते हैं, जैसे कोविड टाइम में एक बहुत हंगामा हुआ था मेरे किसी एक छोटे से क्लिप को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि भई सबका सम्मान करो। हुँ। तो देखा था मैंने। उसमें भी बहुत आलोचनाएँ हुई, कुछ हुँ, अपने लोगों ने भी करी। अच्छा। बात बढ़ते-बढ़ते पर्सनल लाइफ़ पर भी लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं जानते मेरे जीवन के बारे में। कभी मुझे जाना भी शायद नहीं होगा, कभी एक बार मेरा प्रवचन भी सुना सुना नहीं नहीं होगा होगा। और वो कहते हैं कि भई विदेश से फंडिंग आती है, दुबई से फंडिंग आती है। यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ़ पर इतना आ गए कि मेरा नाम कुछ मुस्लिम नाम बता दिया, पति मैंने का देखा था नाम ये वीडियो पे। मुस्लिम हाँ, बता हाँ। दिया कि मुसलमान से शादी हुई है। तो कभी थोड़ा-सा उस समय लगता है कि भई आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप बुरा किसी की लगता है। मदद के लिए कर रहे हो, पर फिर भी लोग आपको इस तरीके से सुना रहे हैं। पर फिर वो चीज़ एक हैबिट में आ जाती है, वो हुँ, आदत में पड़ जाए। जैसे मैंने कहा ना ये सब अवार्ड हैं, हुँ, साथ-साथ में चलते रहेंगे, ये चीज़ें कभी नहीं रुक सकती। और इन चीज़ों से कई बार मजबूती भी आती है, मुझ में तो आई, हुँ, मैंने पर्सनली अनुभव किया कि मुझे आगे बढ़ना है, बस भगवान का नाम प्रचार करना, नो मैटर कि कोई क्या कह रहा है। मेरे बारे में जो नहीं जानते वो कह रहे हैं कि भाई हम गए थे इनकी शादी में, हमको पता है, जबकि वो दूर दूर तक भी कोई नाता रिश्ता नहीं उनसे। हुँ। तो जब ये दुनिया है, समाज है, कुछ ना कुछ अटैक हमेशा करती आई है और करती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे कोई फर्क कभी पड़ना चाहिए। राइट। नहीं, बट आप आपके अंदर तो दैविक ताकत है, दैविक शक्ति है, आपने भक्ति मार्ग पे हो तो आप इग्नोर भी कर देते हो। लेकिन आम आदमी कैसे इग्नोर करे जब उनको उनके बारे नहीं, में कुछ मेरे बातें अंदर हो जाए? कोई दैविक ताकत नहीं है, बस ये है कि मुझे पता है कि ये भी भगवान ही करा रहा है। अच्छा। ये भी उनकी इच्छा से हो रहा है, वो कुछ चाहता है। कुछ आदमी जब कुम्हार कुछ मिट्टी को बनी हुई आकृति को मिटा के कुछ कर रहा है, इट मीन्स वो अब कुछ नया बना रहा है। हुँ, उसको कुछ और मन में है तो वो बनाना चाह रहा है। तो ये चीज़ कोई भी कर सकता है।
ये कोई जादू नहीं है कि भई कोई जादू की पोटली है, वो उसके पास है, उससे वो कर सकता है। ये तो हमारे अपनी सोच है। अपनी ट्रू। सोच आपको खुद बनानी पड़ेगी कि भई मैं इस दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ। हुँ, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भई मेरा जीवन अच्छा रहे और ऐसा कोई गलत काम ना करूँ कि मरने के बाद उससे मुँह छुपाना हुँ, पड़े। ये हर आदमी को ये सोच के जीना चाहिए। हुँ, कोई ऐसा गलत काम, क्योंकि हिसाब लिया जाएगा, हुँ, पूछा जाएगा, ऐसा क्यों किया? हुँ, तो मेरे पास सर झुकाने के अलावा उत्तर हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मरने के बाद हर आदमी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हुँ, ऐसा मुझे लगता है, हुँ, मतलब कोई कहीं लिखा नहीं है ऐसा, राइट। तो मुझे लगता है 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। पहला क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का होगा हुँ, और जो 100 जिसको मिलेगा वही पास होगा। हुँ, पहला क्वेश्चन होगा कि भगवान पूछेंगे, तुझे मैंने दुनिया में भेजा, हुँ, तो तूने अपनी ज़िंदगी को पूरे खुशी, आनंद से जिया? हुँ, अगर उसका आंसर हाँ होगा तो 50% मार्क्स मिल जाएँगे। हुँ, 50 होगा 50 जो सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन होगा कि अगर तू अपने जीवन में खुशी और आनंद से जिया, क्या तूने उसको लोगों में बाँटा? हुँ, अगर बाँटा, अगर उसका आंसर हाँ होगा, तो मिलेगा 100%, तो हुँ, 100 मार्क्स और पास हो गए। यहाँ पास होने के लिए 100 मार्क्स ही चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन सोच के जीना चाहिए हमको कि मैंने अपने जीवन में कितने खुशी, आनंद से चीज़ों को मैनेज किया और उसको जो मेरे पास आए, जो खुशियाँ आई, मैंने उसको कितना बाँटा। फिर आप मज़े से जी सकते हो। फिर आपको पता है कि वहाँ जो पूछा जाएगा, मैं उस आंसर के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सोच के जियो, कोई भी इंसान आध्यात्मिक बन सकता है, कोई भी इंसान अपने भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं, पर उसको कन्वर्ट कर सकता है। राइट। बट क्या होता है कि आम दुनिया में, आम जीवन में लोग आस-पास की बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जी, तो ये अच्छी बात आपने बताई कि आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है कि आप मतलब दुनिया के हिसाब से तो आप नहीं चल सकते हैं। जी, आपको अपने हिसाब से तय करना। ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा दुनियादारी पे आ गए, थोड़ी भक्ति पे आ जाते जी। हैं। तो अभी इतनी व्यस्त लाइफ़ है आपकी, कैसे पर्सनल लाइफ़ पब्लिक लाइफ़ सब मैनेज कर पाती हो आप? क्योंकि मैंने भी लास्ट शेड्यूल आपका देखा कि आप कभी यूपी में, हरियाणा में, बिहार में मतलब कंटिन्यू आपके जी, प्रोग्राम हो रहे हैं। हाँ जी। और बड़ा मुश्किल होता होगा मुझे लगता है कि सबको मैनेज करना। मुझे ऐसा लगता है मेरी पब्लिक लाइफ़ ही अब पर्सनल लाइफ़ बन नहीं, क्योंकि चुकी है। मैं बीच में कट करूँ, एक गौशाला भी चल रहा है, वहाँ आश्रम भी है, हाँ जी, कथा वाचन भी है, प्लस मतलब मीडिया से भी आप मुखातिब होते हो, गाने भी आ रहे हैं आपके। जी। बहुत कुछ है बैलेंस करने के लिए। पर्सनल लाइफ में इतना ही कह सकती हूँ, कोई 6-7 महीने में, अभी कुछ समय में 4-5 दिन घर हूँ बस। वो भी होली का त्योहार है, तो सबकी टीम की जो साथ जी। रहती है उनकी भी इच्छा थी कि भई होली पे सब घर जाने चाहिए। हुँ, तो अधिकतर जैसा आपने कहा, समय बाहर ही बीतता है, हुँ, घर और घर के लिए समय बहुत कम मिल पाता है। हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग दुनिया में अलग-अलग ड्यूटीज़ लेके आते हैं। तो हुँ, मेरी यही ड्यूटी है जो भगवान ने मुझे दी है। कोई बॉर्डर पे खड़ा होके ड्यूटी निभा रहा है, कोई कहीं। तो मेरी ये कथा वाचन करके मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाना है। कभी कोई साल 2 साल में ऐसा समय मिलता है कि हाँ, 4-5 दिन आप कहीं जाना चाहो या आप कहीं दर्शन करना चाहो। पर एक चीज़ मेरी रूटीन में है, हुँ, कथा करके अगर 1 दिन का भी मुझे कहीं गैप मिलता है, तो मैं, हमारे पास में ही स्थान है, एक धाम है बरसाना, हुँ, राधा रानी का जहाँ जी, जन्म स्थान है। तो वो मेरा चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा। तो जब मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक बार मैं वहाँ जाके प्रणाम करके, दर्शन करके, कुछ वहाँ संत हैं, उनका आशीर्वाद लेके आती हूँ और मैं फिर एकदम चार्ज हो जाती हूँ। मुझे लगता है अब आगे के लिए मैं तैयार हूँ, आगे जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि शरीर की भी अपनी कुछ राइट। बाउंड्रीज़ होती है, लिमिट होती है। तो वो भी कई बार होता है कि भई सुबह भाग रहे हैं, शाम को भाग रहे हैं। पर फिर एट द एंड यही समझ में आता है कि ये सब भगवान के लिए हो रहा है। तो थोड़ा-सा जितना कर लेंगे शरीर के चलते, उतना अच्छा। एक दिन तो बुढ़ापे में फिर रेस्ट है ही। फिर राइट, आदमी कहेगा ही भी अब करें क्या? अब चल ही नहीं राइट, सकते। तो भगवान ने जब तक शरीर को चलाया, इसको जितना लगा सकते हैं, उसको लगा देना चाहिए, समाज के हित के लिए, भगवान के हित के लिए। तो और शक्ति भी वही देता है, वो जितना शक्ति देता है तभी ये मशीन है,
ये मशीन उसकी शक्ति से चलती है, जिस दिन वो खींच लेगा तो क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। सही। तो उसको लग रहा है कि अभी इसको लगाना है इस काम में, तो लगे पड़े हैं। बाकी मेरी ऐसी कोई पर्सनल ऐसी लाइफ नहीं है, जैसे लोग को लगता होगा भाई पर्सनल लाइफ अलग कुछ करते होंगे, नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में भी यही है। पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं घर पे भी हूँ तो मेरा रूटीन है, मैं थोड़ा रियाज करूंगी, मैं थोड़ा पढ़ाई करूंगी, मैं थोड़ा कुछ भजन कीर्तन करूंगी, तो कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर मैं बिजी भी हूँ और अगर नहीं भी हूँ तो भी मेरा रूटीन लगभग वही है। सही। और भगवान की कृपा से थोड़ा मैनेज भी कर रखा है, जैसे कथा में भी जाते हैं तो अपने लिए टाइम में रखती हूँ, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मिल ही रहे हैं लोगों से। मिलने का एक समय, कथा का एक समय, बाकी समय फिर मेरा है, मैं उसमें अच्छा। पढूं, लिखूं, विश्राम करूं, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। नहीं, मैं इसलिए भी पूछा कि आज आमदौर में आजकल इतनी भाग-दौड़ है और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और मैंने देखा कि आपके चेहरे पे इतनी कामनेस है, कूल हो आप, इतनी चीज़ें होने के बाद। जी। तो इसको मैनेज करना एक मैनेजमेंट का काम है, मतलब आसान नहीं है कि आप सब कुछ को मैनेज करें और उससे परेशान भी ना हो। जी। मतलब आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो ये तो ख़ैर नहीं, परेशान तो मैं कभी नहीं जी। होती, ऐसा नहीं, वो नहीं है। मैं देख भी रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से काम, सेम एक्सप्रेशन, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ पाने की खुशी भी नहीं है, खोने का जी। गम भी नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है लोगों में मैं देखता हूँ कि एक छोटी-छोटी बात पे लोग परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी उनके चेहरे से दिखती है कि वो परेशान चल रहे हैं। आप पूछ लोगे, "अरे भाई कोई दिक्कत है क्या तुम्हें?" जी। तो और मैं आपको देख रहा हूँ कि आप इतना काम, कूल, शांत, चित्त एकदम शांत किए हुए, कैसे संभव है ये? नहीं, मैंने कहा मैं कुछ इसके लिए विशेष तो कुछ करती नहीं हूँ, जी। या तो ये कह सकती हूँ भगवान ने बनाया इस तरीके से है। पर जैसा मैंने कहा कि आदमी के इमोशंस उसके खुद के ही हाथ में होते हैं। कई बार भगवान हैं कंट्रोलर, लेकिन वो सब कुछ छोड़ देते हैं आप पे कि भई आप देखो, तुमको दुखी होना है, रोना है, परेशान होना है या हुँ, हँस के कहना है कि भगवान तेरा धन्यवाद। हुँ, तो ये चीज़ हमको खुद को ही सीखनी पड़ती है, और ये कोई भी चीज़, ये खासकर ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं जितना हम समझते हैं। हुँ, क्योंकि इतना ही दिमाग को तैयार करना होता है कि भई जो हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है। बुरा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा। हुँ। ऐसा नहीं कि जो भक्ति करते हैं उनकी लाइफ में कुछ बुरा बुरा नहीं नहीं होगा। होगा। नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बुरा हो जाता है। और अच्छा। इसलिए भी हो जाता है कि भगवान टेस्ट लेते हैं, बेटा आ तो रहा है मेरे पास, देखता हूँ कितना चल राइट, पाता है। राइट। जैसे वो कुम्हार घड़ा बजाता है ना बाहर से, टेस्ट करते हैं। कच्चा है कि पक्का है, तो भगवान भी बार-बार टेस्ट करते हैं कि कच्चा हुँ, है कि पक्का है। पर ये सोच लेना चाहिए कि ये मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ये हुँ, मेरी टेस्टिंग का टाइम चल रहा है। मुझे अभी थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल रखना है, भगवान से कहना है, तू अगर दे सकता है जितनी परेशानियाँ दे दे, हुँ, मैं भी सहने के लिए तैयार हूँ। पर ये नहीं करूँगा कि हाँ, डर के भाग जाऊँ, मुड़ के चला जाऊँ। तो ये चीज़ें आपके माहौल पे भी डिपेंड राइट। करती है। आपके संगत पे बहुत डिपेंड करती है। मान हुँ, लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करता है। हुँ, आपको जो चीज़ नहीं है बार-बार वही आपको याद दिला रहे, तेरे पास आईफ़ोन नहीं है, हुँ, तेरे पास फलानी वाली लग्ज़री गाड़ी नहीं है। हुँ, आप ना चाहते हुए भी आप वही चीज़ें सोचने लग जाओगे राइट। कि भई इनके पास है या ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अच्छे चुनो अपनी लाइफ़। कई बार हम अच्छे होते हैं, लेकिन आसपास वाले लोग अच्छे नहीं होते, और वो उनकी रेशो हमसे ज़्यादा होती है। हुँ, उनके ग्रुप में परसेंटेज उनकी ज़्यादा है, इसलिए हमको ईज़ी लगता है उनके जैसा बनना, हुँ, रादर देन कि वो हम जैसा बन जाएँ, क्योंकि हम अकेले हैं। राइट। ग्रुप में नेगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं। तो कई बार मैंने कहा है पॉज़िटिविटी बहुत अच्छी चीज़ है, पर नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो जाती है, हुँ, जल्दी हावी हो जाती है। तो अच्छे लोग चुनो अपनी लाइफ़ में। अ, रिलेटिव्स ठीक है, नहीं बदल वो तो सकते, बदल नहीं सकते हैं। पेरेंट्स नहीं बदल सकते, राइट। भाई-बहन नहीं बदल सकते, पर अक्सर आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आदमी बाहर के लोगों के साथ टाइम बिताता है। हुँ, आज के बच्चे भई पढ़ने बाहर जा रहे हैं, कॉलेज में फ्रेंड सर्कल है, वो लोग अच्छे चुनो। मतलब हुँ, ऐसे लोग हो जो पॉजिटिव माइंड्स हों। हुँ, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी कहें कोई बात नहीं, आज नहीं है, भगवान करे कभी हो जाएगा। हुँ, और एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है कि कुछ चीज़ कभी-कभी ना होने में भी बहुत अच्छा होता है। हुँ, कुछ चीज़ हमेशा मिलना ही
ब्लेसिंग नहीं होती, कभी-कभी कुछ चीज़ ना मिलना, मिलने से बड़ी ब्लेसिंग होती है और वो आपको बाद में जाके समझ आता है। समझ आता जैसे रिश्ते की बात करें, किसी रिश्ते में आप एकदम पागल हैं, आजकल के जो है। बच्चे यूथ होते है। हैं, भई यही चाहिए और बाद में फिर जब आपको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो उससे कई लाख गुना ज़्यादा अच्छा, तब आपको समझ में अरे हाँ, तुम तो कहाँ पड़े हुए थे, कितनी सारी क्रिटिकल कंडीशंस थी माइंड की, हुँ, बट अब आप एकदम खुश हो। हुँ। तो ये चीज़ समझनी है बस कि जो भगवद गीता का ज्ञान है ना, कि जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा, वो अच्छे से अच्छे के लिए होगा। ईज़ी नहीं है, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपका थोड़ा-सा आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर लोगे, आस-पास के लोग चेंज कर लोगे, तो आपकी ये मेंटालिटी बन जाएगी कि सचमुच मेरी लाइफ़ में जो हो रहा है, वो भगवान की कृपा और अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा, जब मैं आ रहा था बॉम्बे से तो काफ़ी लोगों ने, मेरी टीम के लोगों ने भी सवाल किया कि भाई उनसे पूछना कि जया किशोरी और उनमें कोई रिलेशन है? ये दोनों बहनें तो नहीं हैं आपस में? तो बहुत लोगों का सवाल था ये। नहीं देखो, खैर मैं तो जानता हूँ लेकिन फिर भी आप बता दें। वैसे तो रिश्ता देखो तो ये रिश्ता ही होता है। एक राइट। होता है शरीर वाला रिश्ता, एक होता है आध्यात्मिक रिश्ता। जो हुँ, भगवान का नाम प्रचार करता है, हुँ, वो आध्यात्मिक परिवार होता है। हुँ। तो उस हिसाब से तो रिश्ता है ही, लेकिन कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, अच्छा। बहन नहीं है। लेकिन हम कई बार अक्सर मिल लेते हैं कहीं न कहीं कार्यक्रम में। तो वो भी भगवान की कथा गाते हैं और मैं भी भगवान की कथा गाती हूँ, तो एक ही फैमिली के हुए। राइट। कृष्ण की परिवार है हम हुँ, सभी, हुँ। तो ऐसा है, बाकी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है। जी। अच्छा, आपने म्यूज़िक की बात की तो सबसे फ़ेवरेट कोई भजन ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें? या क्या सुनते हो आप म्यूज़िक में? अपनी कुछ पसंद बताना चाहें? मैं वैसे तो सबका मिक्स राइट, सुनती हूँ, राइट। मतलब वैसा कोई पर्टिकुलर, हाँ, कोई भी फ़ास्ट और बहुत ज़्यादा जो तड़क-भड़क वो चीज़ें मुझे कभी से ही पसंद नहीं आई। हुँ, मुझे सूफ़ी पसंद है, मुझे क्लासिकल पसंद है, बहुत कोई भी आजकल के जो कुछ अच्छे गाने जिनमें अच्छा संगीत होता है, अच्छे शब्द होते हैं, वो भी मैं बहुत सुनती हूँ। तो और भजन तो है ही है, हुँ। उसमें तो भजन हुए, पद हुए, तो वो अक्सर मैं सुनती हूँ। पर्सनल फेवरेट ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कृष्ण स इतना ज़रूर है कि भगवान कृष्ण से ज़्यादा मुझे पसंद है राधा रानी के भजन। अच्छा। राधा रानी के भजनों को गाना, उनके लिए उनमें जो समर्पण भाव है, वो मुझे थोड़ा-सा इमोशनल भी कर देता है और उससे एक एक अपना राइट, दिल समझ का लगाव भी है। और जिन भजनों में शब्द अच्छे होते हैं, मतलब गंभीरता होती है, हुँ, जहाँ आपको लगता है कि इसमें कुछ रहस्य छुपा है कि भई ये पुकार पुकार है, भगवान को पुकारा जा रहा है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ना कि वो कि भई जिसमें केवल नाच ही नाच हो। हुँ, मैंने कहीं एक लाइन किसी से सुनी थी कि एक गाना या एक भजन होता है जिससे वाह निकलती है, हुँ, एक होता है जिससे आह निकलती है। हुँ, तो आह वाली जो चीज़ होती है जो दिल से, वो मुझे जल्दी अट्रैक्ट करती है, चाहे वो भजन हुँ, हो चाहे संगीत हो। तो ऐसा ही भजन मैं गाती भी ज़्यादातर ऐसा हूँ, बीच में कभी-कभी थोड़ा सबका मन होता है नाचने का, तो 2-4 ऐसे नचवाने के लिए भी बोल देते हैं। बाकी मैं प्रेफ़र यही करती हूँ कि मैं वो गाऊँ जिससे आँखें भीगे, हुँ, दिल तक पहुँचे, नॉट हुँ, जस्ट एंटरटेनमेंट हो जाए, वो दिल तक बात जानी चाहिए और भगवान के दिल तक भी जानी चाहिए कि भई कोई मुझे बुला रहा है रो-रो के, हुँ। मुझे पुकार रहा है। अच्छा, अभी आपके गाने आ भी रहे हैं लगातार, जी। और सारे नो डाउट डिवोशनल भक्ति गाने ही होंगे। तो आपका बॉलीवुड के प्रति कोई लगाव है, फ़िल्मों के प्रति कोई लगाव है या फिर एकदम कट हो आप उनसे? नहीं, जानकार बहुत है, जैसे हाँ, अभी भी जिनके साथ जितने भजन आ रहे हैं वो मोस्टली सब बॉलीवुड सिंगर्स ही हैं। जी। इसलिए मैंने पूछा भी हाँ कि आप जी। कनेक्टेड हो तो? कनेक्टेड एज़ अ मतलब मैं कुछ बॉलीवुड में कर रही हूँ या आगे भविष्य में कोई जी, प्लानिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। मैंने कहा मेरी ड्यूटी भगवान ने कुछ और लगाई है, मैं हुँ, पूरा जीवन वही करने वाली हुँ, हूँ। बट हाँ, जानकारी मिलना-जुलना ये अक्सर होता रहता है। और जितने भी लोग अभी आगे भी जितने भी भजन आने वाले हैं, वो भी सब बॉलीवुड से ही हैं। जी। पर मुझे खुशी इस बात की है कि चलो मैं बॉलीवुड नहीं गा सकती पर वो स्पिरिचुअल गा रहे हैं मेरे साथ। तो ये अच्छी चीज़ है कि उनके भी हज़ारों लाखों फॉलोवर्स हैं, जी। उनको आइडल मानने वाले लोग हैं।
तो उनके माध्यम से जब कोई आध्यात्मिक भजन जाएगा तो लोग को अच्छा भी लगेगा कि भाई जब ये भी गा सकते हैं, ये हुँ, भी अध्यात्म में रुचि रखते तो हमें भी रखनी चाहिए। तो ऐसा है, ये रिश्ता है मेरा, इससे ज़्यादा बॉलीवुड से कोई रिश्ता फ़िल्में नहीं मेरा देखती नहीं। आप? मैं फ़िल्में नहीं देखती, फ़िल्में कोई ऐसी कुछ विशेष फ़िल्में हैं अच्छा, जो किसी ने कहा कि भई अच्छी है, इसका मैसेज अच्छा है, या कई बार कुछ ऐसी मूवीज़ आती हैं जिन पे बहुत सारा इश्यू उठता है, हुँ, तो लोग आके पूछते भई आप अपनी राय दो, तो उसको जानने के लिए कभी-कभी देखना पड़ता है कि भई ये चीज़ है। बाकी मैं रेगुलर कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी, देखते सीरीज़ वगैरह देखने ऐसा नहीं। जैसे अभी बीच में ना बहुत सारे मैंने संतों को ही सुना और कथावाचकों को जिन पे सूफ़ी गाने पे उन लोगों ने बहुत कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। जी। तो आप वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से? विरोध का तो मुझे नहीं पता, जी, होता है, ये नॉर्मली है, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है उससे। मैं अच्छा। कई बार कथा में मूड आता है, मैं वहाँ भी गा देती हूँ, हुँ, क्योंकि संगीत कहीं न कहीं आपको भगवान से जोड़ता है। हुँ, मेरी अगर आध्यात्मिकता के बाद सेकंड कोई रुचि, इंटरेस्ट है, तो वो संगीत से है। क्योंकि ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है, इबादत है, आप किसी भी रूप में कर सकते हो। शब्द कोई भी हो, आप जी, भगवान से जोड़ दीजिए, आप हुँ, भगवान से उनका भाव जोड़िए, कनेक्शन जोड़िए। तो मुझे नहीं लगता सूफ़ीवाद में कोई तकलीफ़ है। सबके अपने-अपने भगवान को मनाने के तरीके हैं, हुँ, तौर-तरीके हैं, हुँ, हमें सबका सम्मान, इज़्ज़त करनी चाहिए। हुँ, हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारा है, उसकी हमको हुँ, इज़्ज़त सबसे पहले, और वो हमारे लिए सबसे मुख्य भी है, हुँ, और हमारे पास भी खजाना है। राइट, बिल्कुल। अकेले सूरदास जी की बात करें, हुँ, सूरदास जी ने अ, सवा लाख पद लिखे हैं, हुँ, 1 लाख से ऊपर हो गए। तो हुँ, अगर सवा लाख पद एक सूरदास ने लिखे, तो आप सोचो ऐसे कितने हमारे इतिहास के ट्रू, हुए जिन्होंने अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हैं। हुँ, तो हमारे पास भी कमी नहीं है खजाने की, आप उसको भी सुनिए, जहाँ कोई अच्छी सूफ़ीवाद की चीज़ है, उसको सुनने या उसको बताने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अच्छाई जहाँ हो, जिसकी भी बातों में हो, वहाँ उसको बता देना चाहिए। जैसे आमिर खुसरो के कुछ सूफ़ी सॉन्ग को लेके मैंने सुना भी, देखा भी, बहुत लोगों ने उसका विरोध भी किया। जी। मंच से भी मतलब कथावाचन के मंच से भी उसका विरोध हुआ था कि उनकी बातों में कुछ सूफ़ी में ख़ैर वो एक अलग चीज़ है। देखिए, हर एक चीज़, हर एक फिलोसोफर हुए, महापुरुष हुए, उनकी बातों से हर आदमी सहमत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हर ही बात से सहमत हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। बट जो बात अच्छी है आप उनका सपोर्ट कर दीजिए, हुँ, जो बात आपको नहीं पसंद है, अच्छा है कि आप उससे दूर दूर रहिए, उस बात को या उस चीज़ को ना आप खुद यकीन मानिए और ना उसको लोगों तक पहुँचाइए। मेरा मानना तो ये है। राइट, और कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने कुछ अच्छी बातें ना कही हो। हुँ, अच्छी तो ज़रूर बोली होंगी। राइट, तो आप अच्छा-अच्छा ले लो, जो आपको नहीं पसंद वो छोड़ दो। राइट। तो अभी जो देश में एक दौर चल रहा है मतलब अभी देखा जाए तो एक तरह का भक्ति का काल जी। फिर से लौटा है। जैसे मैं फ़ील करता हूँ मैंने पिछले 15-20 सालों में ऐसा कभी फ़ील नहीं किया था। आप क्या सोचती हैं एकाएक मंदिर का निर्माण हुआ, लोग ऑनलाइन भी आप देखो डिजिटल में भी काफ़ी लोग स्पिरिचुअल की तरफ लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ जी। लोगों का रुझान है। लोग गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं और कथा-वाचन सुनते हैं। स्पिरिचुअल लीडर अभी बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक डिबेट में भी। तो आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? ये लगता है कि ये होना चाहिए था, बहुत दिनों से इसकी ज़रूरत थी? इस दौर में खासकर जब हम अ, इस शासनकाल की बात करें तो? नहीं, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे, ये ज़रूरत है आज की, माँग है। मतलब ज़्यादा हिंदुत्व, सनातन ऐसा नहीं हो रहा है? आपको लगता है ये नहीं, सही है? देखिए बात है कि आप धर्म से जुड़े। जी। धर्म क्या होता है? धर्म कोई बँटवारे का नाम नहीं, धर्म का मतलब है आपको जीवन जीना सिखाता है धर्म। हुँ, तो जीवन जीने की शैली तो सबके लिए ज़रूरी है। हुँ, जो हम बातें कर रहे भई इतना डिप्रेशन बढ़ गया, भई इतना अ, एक अकेलापन बढ़ गया, वो हुँ, कारण ही ये था कि लोगों ने अध्यात्म से, धर्म से दूरी बना ली थी। हुँ, जितना आदमी उससे दूर रहेगा उतना ही अकेलापन फ़ील करेगा। हुँ, तो उसके लिए अगर आज के लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं इस ओर, कट्टरता मत लाइए। कट्टरता ऐसी मत लाइए कि भई नहीं, हम दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हम दूसरे का आदर नहीं करेंगे। सम्मान करिए, हुँ, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, भगवान सब में है, कण-कण में विराजमान है। तो उस हिसाब से कट्टरता मत लाइए, लेकिन अपने धर्म में जहाँ आप हो, जहाँ आपको भगवान ने जन्म दिया है, उसके लिए गौरव भी रखिए।
सम्मान रखिए। अगर आप हिंदू धर्म में हो और आप इस बात को खुल के बहुत गर्व से कह रहे हो कि हाँ मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई गलत नहीं। ये तो अच्छी चीज है। हर आदमी जो जिस धर्म का, उसे गर्व से कहना चाहिए भाई हम इस धर्म को फॉलो करते हैं और यहाँ की बातों को भी फॉलो करते हैं। नॉट जस्ट कि हम हिंदू हिंदू सिर्फ इतना ही नारा लगाना नहीं, हिंदुत्व जो कहता है, सनातन धर्म जो कहता है, उसको भी फॉलो करिए, उसको भी मानिए। मुझे कहते हुए बड़ा संकोच होता है, आप 90% हिंदू होंगे ऐसे जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी। ट्रू। तो फिर आप कैसे हिंदू हैं? बिल्कुल सही। कितने सिख ऐसे होंगे गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा, कितने मुस्लिम ऐसे कुरान नहीं पढ़ी, क्रिश्चियनों ने बाइबल नहीं पढ़ी, बस कहा सुनी करते करते चलते जा रहे हैं। तो उससे धर्म में फिर मिलावटपन शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग अपना अपना एडिशन डाल देते हैं बिन पढ़े बिन जाने। तो अगर आप अपने धर्म पर गौरव रखते हो तो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, उनका अध्ययन करिए और फिर गर्व से कहिए, आप जो भी हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी संप्रदाय फिलोसफी को मानते हो, आप उसको आगे बढ़ाओ। और ये हमारे लिए अभी का जो टाइम चल रहा है ना, गोल्डन पीरियड चल रहा है असल में भाई, ये भक्ति का युग चल रहा है और इसमें जो जितना अच्छा बन सके, अच्छा पा सके, उतना अच्छा है। और युवाओं को भी इसमें जितना वो इन्वॉल्व होंगे उतना उनका भविष्य सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, दिमागी शांति मिलेगी। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ ऐसा युग चलता रहे, भगवान करे ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म का झंडा बढ़ता रहे और आगे और भी बढ़ता रहे। अच्छा, कर्म को लेके कई अवधारणाएं लोगों के बीच बनी हुई है, लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि अरे मैं तो अच्छा काम करता हूँ फिर भी पता नहीं मुझे हमेशा नतीजा खराब ही मिलता है। और भगवान ने बोला है कि कर्म किए जब फल की चिंता ही मत कर। तो जब फल की चिंता ही नहीं करना तो कर्म क्यों करना इतना? मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं जी। अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में, उसके रिजल्ट्स को लेके। तो आपका क्या नजरिया है इसके बारे में, या आप कुछ बताना चाहे लोगों को? देखो, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। जी। बहुत सिंपल सा कर्मों का लॉजिक है, जो करोगे वो पाओगे। अच्छा। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई कुछ भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ ये रूल है, ये नियम है नेचर का और वो सब कुछ रिकॉर्डेड है, वो सब कुछ पता है कि भाई ये आदमी गलत करेगा तो ये भुगतेगा। पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अच्छा करने पर भी बुरा क्यों मिल रहा है, उसका रीजन यही है कि हमारे पास ना एक दूर तक देखने की दृष्टि नहीं होती। हमारे पास अभी अभी प्रेजेंट की या कुछ एक साल पुरानी बस इतनी दृष्टि है, सोच है कि भाई हमने अभी तो बुरा नहीं किया। बट कर्म एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा प्रकृति का नियम है कि जो हर जन्म हमारे साथ जाता है। अब जो कर रहे हैं अभी शायद इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिल जाएगा तो फिर हम ये दुख कह के दुखी हो जाएंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं और हम तो इस जन्म में करे बैठे। तो इसलिए बार बार भगवान क्यों कहते हैं भाई भगवान से मत डरो, कर्मों से डरो। क्योंकि पता है भगवान कुछ नहीं करने वाले, जो बिगाड़ेंगे आपका आपके कर्म बिगाड़ेंगे, जो अच्छा होगा वो आपके अच्छे कर्म करेंगे। और कर्मों का डर होना चाहिए और है लोगों में। कर्मों का डर नहीं होता तो आज गंगा जी के घाटों पर इतनी भीड़ नहीं होती। सबको पता है कि भाई डुबकी लगाएंगे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पता पाप किए। कोई बिरला ही होगा जो भी नहीं, हमें तो भाई आराम से गंगा जी स्नान करना है। पर पापों का डर है कि भाई हमने किए हुए हैं तो चलो अब जितने बैकअप हो गया है, बैगेज हो गया, उसको दे आते हैं, फिर आएंगे फिर नए कर्म करेंगे, फिर बुरे कर्म करेंगे। तो मैं कहती हूँ ऐसे पापों को तो गंगा जी भी नहीं धोती, जो आप बार बार जानबूझ के करते जा रहे हो ना, भगवान कभी भी उसके लिए क्षमा करेंगे। पर जो कर्म कभी गलती से हो जाते हैं और जिसका आपको पश्चाताप है, उसके लिए निवारण हमारे शास्त्रों ने जो बताया वो ये है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें आप जितना भगवान का नाम लोगे, समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, भगवान हो गया अब नहीं करने वाला, जो हुआ उसको आप क्षमा करो, अब मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान दयालु हैं, ऐसा नहीं कि वो माफ नहीं करेंगे, माफ कर देते, पर करेंगे उसी को जो आगे ना करने का वादा करता है। आप अगर इसको, किसी ने कहा ना कि अगर एक बार होता है तो गलती है, पर अगर वो बार बार होती है तो आदत है। वो आदत बन जाती है, वो हमारी हैबिट बन जाती है, बुरा करना हमारी हैबिट बन चुकी है। तो अब भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा। अब आदमी सोचे भाई कर्म कोई मैं कर रहा हूँ और इसका भुगतान मेरा परिवार कर ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके अपने कर्म
आपके इस जन्म में भी साथ रहेंगे, आपके अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। तो अक्सर मैं कहा करती हूँ, लोग कहते हैं मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता, पर भगवान कहते हैं बेटा मुझसे मत डर, हुँ, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, जो बिगाड़ेंगे तेरे अपने कर्म बिगाड़ेंगे, तू हुँ, उनसे डर। तो राइट, अगर शायद हमारे पास पीछे जन्म या अगले जन्म देखने की शक्ति होती, हुँ, तो हम समझ पाते कि आज जो हमें मिल रहा है वो हमारे बुरे कर्मों की वजह से है। हुँ, उसको सुधारिए, उसको ठीक करिए, ताकि आपका आगे जो टाइम आए वो नहीं बिगड़े, आपका अगला जो जन्म आए वो ना बिगड़े। कुछ ऐसा मत कर दीजिए, ऐसा मत बोल दीजिए हुँ, जिससे किसी का नुकसान हो, हुँ, क्योंकि वो नुकसान फिर घूम के आएगा। राइट, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हुँ, सर्किल है। आप बॉल ऊपर उछालो तो नीचे आएगी। तो हुँ, कर्मों का भी यही सिद्धांत है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था, एक यू टर्न ऑफ लाइफ करके एक किताब है, उसमें यही लिखा है कि जब आप, ये एक यू टाइप का शेप है, इसमें जब आप बुरे कर्म इधर से भरते जाते हो, तो अच्छे कर्म बाहर निकलते हैं। मतलब वो हुँ, दिखते हैं कि भाई कर तो आदमी बुरा रहा है, पर इसको अच्छा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके पाइप में बुरा भरता जा रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल, पर वो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परमानेंटली इसके साथ है। हुँ, वो खत्म होते ही पूरा पाइप पापों से भर जाएगा और फिर दिखेगा कि अब इसके साथ बुरा हुआ। हुँ, तो कभी ये नहीं सोचना कि भई वो बुरा कर रहा है और अच्छा भुगत रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा भुगतने का हमारी डेफिनेशन भी कई बार गलत होती है। हमें दिख गया भैया नाम बहुत हो रहा है। हुँ, यूट्यूब पे अच्छे सारे व्यूज़ आ गए, बड़ा अच्छा नाम हो गया, पॉपुलर हो चुका है वो तो, पॉपुलर हो गया, पैसा अच्छा आ गया। पर ये सुख का डेफिनेशन नहीं है। ये शांति की डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए अच्छे कर्म करोगे तभी शांति और सुखमय जीवन मिलेगा। राइट। अच्छा अभी एक कुछ चीज़ें लोगों ने बहुत चीज़ें पूछी मेरे से, बात भी की थी। उसमें सबने आपकी पर्सनल चॉइस के बारे में बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि उनसे पूछना उनकी पर्सनल चॉइस क्या है? जैसे कौन-सी फ़ेवरेट सिटी है आपकी? जी। क्या खाना पसंद करते हो आप? बाहर जाना है तो कौन-सी कंट्री आप घूमना पसंद करते हो? या अच्छा। ऐसी चीज़ों के लिए जगह नहीं है आपकी लाइफ़ में? नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। पर हाँ, थोड़ा-सा ये ज़रूर है कि मैं बहुत किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं हूँ, थोड़ा हुँ, न्यूट्रल हूँ। मतलब मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा वाला हुँ, टाइप है। हुँ, बट फिर भी अगर कोई कहे, जगह तो मुझे लगता है मेरे हमारा जो ब्रज है, मुझे उससे अच्छा कुछ भी नहीं अच्छा। लगता। यहाँ तो हम लोग कहते हैं स्वर्ग भी फीका है यहाँ से। हुँ, तो अगर फीलिंग के हिसाब से बात करें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं, सुकून यहीं मिलता है, शांति यहीं मिलती है। बट अगर ऐसे कोई डेस्टिनेशन कहे जहाँ मैं ऑलरेडी बहुत बार जा चुकी हूँ कि भई कोई जगह का कोई विशेष पसंद आई हो, तो मुझे स्कॉटलैंड बहुत पसंद है। अच्छा। वहाँ का वेदर वाइज़ बहुत अच्छा है, नेचर वाइज़ बहुत अच्छा है। मतलब नेचुरल कोई भी जगह होगी मुझे वो पसंद आती है। हुँ, जहाँ नेचर होगा, माउंटेन्स वगैरह होंगे, ग्रीनरी होगी। तो इसकी वजह से स्कॉटलैंड मुझे पसंद आता है। और बाकी ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं। अभी नेक्स्ट बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, टर्की जाने वाले। अच्छा। मैंने सुना है कि वहाँ का बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल जो हुँ, कल्चर है वो अच्छा है, और वहाँ भी घूमने नहीं, कथा के लिए जा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने कई ऐसी कथाएँ करी हैं जो पूरा की पूरा मोमडन जो पॉपुलेशन है वही रहती है। अच्छा, जैसे लास्ट अज़रबैजान करी थी, उससे पहले कज़ाकिस्तान करी, उज़्बेकिस्तान करी, तो वहाँ हिंदू है ही नहीं। तो वहाँ पे कैसे करते हो मतलब? तो यहाँ से कुछ लोग जाते हैं हमारे साथ, ग्रुप होता है लगभग अच्छा, 200 लोगों का ग्रुप है। हाँ, वो साथ जाते हैं, वहाँ होटल बुक करते हैं, सुबह कथा करते हैं और फिर थोड़ा आउटिंग वगैरह करने कथा के बाद सब लोग निकल जाते हैं। एम उसका बस यही है कि भई भगवान के नाम का प्रचार सारी दुनिया में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसी जगह भी होना चाहिए जहाँ कोई कृष्ण जानता ही नहीं हो। हाँ, तो इस साल टर्की के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सब लोग यहीं से साथ जाएँगे, भगवान का नाम करेंगे, थोड़ा घूमना भी हो जाता है सबका इस बहाने और राइट, कथा राइट। भी हो जाती है। तो उसके लिए है, बाकी वृंदावन तो वृंदावन है। मुझे लगता है इससे बढ़िया दुनिया में कोई जगह नहीं है। यहाँ की मिट्टी में भी मज़ा है, राइट, ये तो है। यहाँ की हवा, यहाँ की वायु, सब कुछ जो है वो चमत्कारिक है। हुँ। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे मुलाकात हुई है आपकी?
नहीं, मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, अच्छा। बट आई होप कि हो। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। देश के लिए, सब युवाओं के बहुत फेवरेट है, हुँ, क्योंकि हर युवा चाहता है देश अच्छा बने, हुँ, देश का पूरे विश्व में नाम हो। हुँ, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो हम सबका सम्मान है उनके लिए। और वो आध्यात्मिकता में भी बहुत रुचि रखते हैं। बिल्कुल। गायों से उनका बहुत लगाव जी। है, धर्म से लगाव है। तो बहुत समय बाद कोई एक ऐसा हुँ, व्यक्ति बैठा है जिसको अपने धर्म पे गौरव है। जी, जैसा हमने कहा ना, लोग ऑफिस जाने में चंदन में शर्म लगाते, जब पर वो अपने प्रधानमंत्री को चंदन और धोती लगाए देखते हैं तो देखते हैं, तो कहीं तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है राइट, बच्चों में भी बिल्कुल, कि भई बिल्कुल। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं? हुँ, तो इसलिए मेरा बहुत सम्मान है उनके प्रति। मिलने की इच्छा भी है। मिलने की इच्छा भी है। ठाकुर जी बहुत जल्द, वैसे तो मिलना-जुलना लगभग सबसे चलता रहता जी, है, क्योंकि कार्य ऐसा है हुँ, कि यहाँ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिलना-जुलना रहता ही है, पर उनसे अभी तक ऐसा कभी बन नहीं पाया। हुँ, पर आई होप बहुत जल्दी होगा। और उनको जो कार्य हम कर रहे हैं, हुँ, वो भी देख के बहुत खुशी मिलेगी, गौ माता को देख बिल्कुल। के। तो जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई अगर कृष्ण का मैसेज, भगवान श्री कृष्ण का कोई मैसेज देना चाहें, जीवन जीने के तरीके के लिए या फिर जो आपको लगता है कि ये बात तो जीवन में 2-3 चीज़ें ऐसी बाँध ही लेनी चाहिए, जिससे आपका जीवन आसान हो? देखिए, मुझे लगता है कृष्ण जो है वो आनंद के देवता हैं, जी, आनंद देने वाले हैं। और आदमी के पास चाहे जीवन में सब कुछ हो जाए, कितनी भी वो बड़ी सफलताएँ पा ले, कितना भी नाम कमा ले, पर मूल में उसको चाहिए हर चीज़ में खुशियाँ ही। हुँ, अगर वो दिन-रात मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उसमें उसका मेन उद्देश्य ये है कि खुश रहूँ। हुँ, तो वो खुशी मिलेगी जब आप कहीं न कहीं भगवान से जुड़ जाओगे, आप भगवान को अपना मानोगे, तभी वो आपको खुशी मिल सकती है। इसलिए भगवान से जुड़िए, अपने जीवन को आनंद में बनाइए, भक्ति में बनाइए। जितना आप भगवान के करीब जाएँगे, उतना आपको खुशियों का जी, एहसास होगा। और दूसरी चीज़ जो आज के डेट को देख के, आज के प्रेज़ेंट टाइम को देख के कहूँ तो, थोड़ा-सा ज़िंदगी को ढीला छोड़ दो। हुँ, ईज़ में जीना सीखो। मतलब किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा परेशान मत हो जाइए कि आपकी सुख, चैन, नींद सब हराम हो जाए। एक कहीं मैंने पंक्ति पढ़ी थी कि आज का आदमी दुखी है सुखी होने के लिए। हुँ, तो जब आपके पास आज सुख हो सकता है, तो कल का वेट क्यों करना? कल के वेट करते-करते कल कभी नहीं आता। राइट, तो आज जो दिया है भगवान ने, उसमें खुश रहो, मस्त रहो, भगवान का धन्यवाद देते रहो। और जो कुछ जीवन में आता जाए, उसको हँस के, खुश होकर के उसका सामना करो, उसका हमेशा रिज़ल्ट अच्छा रहे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो अभी मैंने आपके साथ 1 घंटे, डेढ़ घंटे से हम लोग साथ में हैं। तो इतनी सहजता और इतनी सरलता है आपके अंदर और मुझे लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए कि आपके जीवन में आप सहज हों, सरल हों, जी, लोगों को बहुत मुश्किल ना लगे आपसे बात करने में या इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाओ कि आप खुद के लिए मुश्किल पैदा कर दो। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपना समय भी दिया। और हमारी बातें भी लोगों तक जी, पहुँचेंगी और उससे जीवन में कुछ सकारात्मक जी। चेंजेज़ आएँगे, हुँ, ऐसी आशा। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू।